तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो बिहार पुलिस का जो कांस्टेबल का भर्ती आया है उसका फॉर्म कैसे भरेंगे, पूरा डिटेल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि आप वहां से डायरेक्ट भर सकते हैं। तो पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, फर्स्ट स्टेप यही है। तो इस लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ सेलेक्ट लैंग्वेज टू व्यू इंस्ट्रक्शन इन। जो आपका इंस्ट्रक्शन है इसको लैंग्वेज में कह रहा है, तो मैं इंग्लिश में कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश में आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको यहाँ पर आपको सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। फिर यहाँ पर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपका ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में आपका यहाँ पर आपको मांग रहा है नेम, फिर आप किस देश के हैं, और मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पर नीचे ईमेल आईडी मांग रहा है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको पूछ रहा है डोमिसाइल ऑफ बिहार। तो यहाँ आप अगर हैं तो यस कर देंगे। सेलेक्ट एप्लीकेशन रिजर्वेशन कैटेगरी, अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे। जैसे इसमें आपको दे रहा है जनरल से हैं, ईडब्ल्यू से है, ईबीसी से हैं, बीसी से हैं, एससी से हैं या फिर एसटी से हैं, तो अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट अप्लाइड डेट ऑफ बर्थ भी मांग रहा है। आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, तो अगर आप होम गार्ड हैं तो यस और नो कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा, आपको इसको भी ओके कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो फिर आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ये आपका एक टाइप से डिक्लेरेशन है, जिसमें आपको यहाँ पर आपको टिक कर देना है और सबमिट कर देना है। यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर में ये जो कैप्चा हमारा यहाँ पर दिया गया है इसको भर लेता हूँ। और आपको इसी स्टेप में आपको पेमेंट करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर मेक पेमेंट पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे और हैव यू वेरीफाइड द डिटेल आएगा आपका, ऐसा क्लिक करके तो यहाँ पर ओके कर देंगे। फिर आपको आ जाएगा फिर आर यू श्योर डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल, तो यहाँ पर ओके कर देंगे। फिर आपका यहाँ पर कुछ डिटेल जैसे पेमेंट करने के लिए आपको कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट डालना है और नेम अपना डाल देना है। और फिर आपको पे नाउ पर क्लिक करके आपको जैसे मन तैसे इसको नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यूपीआई का भी ऑप्शन है, डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, तो कर सकते हैं। यहाँ पर अपना पेमेंट आपको जैसे अच्छा लगे वैसे पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा और यहाँ पर लिखा रहेगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट। जो आपने पेमेंट किया है अगर आपका रिसिप्ट वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ या फिर यहाँ पर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ आपका ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर कहेगा अपना पहले लैंग्वेज चूज कर ले, तो हिंदी या इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश का खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आप सारा डिटेल देख सकते हैं, क्या क्या आपका फॉर्म भरते समय इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा गया है, इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ। तो पूरा वीडियो देखते रहें। नीचे में आ जाएंगे और यहाँ पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कहेगा कि पोस्ट को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस 1, पोस्ट प्रेफरेंस 2 और पोस्ट प्रेफरेंस 3। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पोस्ट प्रेफरेंस 1 में। यहाँ पर भी आपको देखने के लिए 3 ऑप्शन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस या फिर अन्य इकाइयाँ। तो इन तीनों में से आपको जो अच्छा लगे वो चूज कर लेना है। इसको भरने के बाद आप नीचे आ जाएंगे तो नीचे आपका जो है फैमिली जैसे फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, फिर आधार कार्ड, आइडेंटिटी मार्क, आर यू वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो ये वाला, और 10th और 12th का आपका नंबर यहाँ पर भरना है। अगर आप ग्रेजुएट और हैं तो यहाँ पर भरने का तो ऑप्शन आ रहा है, भर कर देखा जाएगा। यहाँ पर नो एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल लिख रहा है तो इसको नहीं भरना है। फिर आपको एड्रेस डिटेल यहाँ पर आपको भर देना है और नीचे पर आपका ना अपना फ़ोटोग्राफ लगा देना है। यहाँ पर देखिए फ़ोटोग्राफ का जो यहाँ पर डिटेल दिया गया है ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर गुने 4.5 सेंटीमीटर का फ़ोटोग्राफ रहना चाहिए, 2 मंथ पुराना नहीं रहना चाहिए और क्लियर शार्प फोकस एंड क्लियर गुड क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। और फाइल टाइप जो रहना है ये हमारा जेपीजी में रहना चाहिए और लेस देन 70 केबी से कम होना चाहिए। योर बोथ ईयर्स मस्ट बी क्लियरली विजिबल, और आपका दोनों कान जो है बढ़िया से दिखना चाहिए। वाइल कैप्चरिंग द फोटो अननेसेसरी कैप ब्लैक कलर्ड
ग्लासेस शुड नॉट बी यूज्ड इन एनी वे। और जब आपका फ़ोटो खिंचाए तो आप वहाँ पर कोई भी कलर जो कैप होता है वो ना पहने, और जो ग्लासेस चश्मा वगैरह नहीं पहनना है। इन एनी वे यू शुड नॉट ट्राई टू हाइड योर आइडेंटिटी, आप अपना आइडेंटिटी हाइड करने की कोशिश न करें। इस टाइप का फ़ोटो यहाँ पर दिखाया भी है कि इस टाइप का फ़ोटो आपका सही होगा। यहाँ आपको ब्लर भी नहीं चलेगा, यहाँ पर कोई दाग धब्बा जो ऊपर से आ जाता है ये भी नहीं चलेगा। इस टाइप का फ़ोटो चलेगा। काफ़ी दूर से भी फ़ोटो नहीं लिया हुआ होना चाहिए और काफ़ी नज़दीक से भी फ़ोटो नहीं लिया हुआ होना चाहिए। फिर सिग्नेचर के बारे में बताऊं तो सिग्नेचर मस्ट बी ऑन वाइट पेपर, वाइट पेपर पर सिग्नेचर होना चाहिए। इट शुड बी इन ब्लैक इंक, ये जो सिग्नेचर है ये ब्लैक इंक मतलब काले पेन से होना चाहिए। फाइल टाइप मस्ट बी जेपीजी ओनली, जेपीजी में फाइल साइज होना चाहिए। फाइल साइज मस्ट बी लेस दैन 25 KB, जो फाइल का साइज होना चाहिए ये 25 KB से कम होना चाहिए। आपको यहाँ सारा डिटेल भरने के बाद जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से लेकर एड्रेस से लेकर आपका जो फ़ोटो सिग्नेचर है, इन सब को आपको भरने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड का दिखेगा ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप प्रोसीड क्लिक करेंगे तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा जिसमें कि आपका सारा डिटेल दिखाएगा। आपको इस डिटेल को चेक कर लेना है और फिर यहाँ पर नीचे में आकर इस पर टिक कर देना है और यहाँ पर आपका कैप्चा डाल देना है और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है सारा डिटेल चेक करने के बाद। और आप जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपका ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन ID लिखा रहेगा और यहाँ पर लिखेगा द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड, मतलब अभी आपका प्रोविजनली सबमिटेड है। जब आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा तो यहाँ सबमिटेड ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आपका जब सबमिट करेंगे तो डेट ऑफ एप्लीकेशन लॉन्च्ड, रजिस्ट्रेशन ID, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल ID यहाँ पर दिखा देगा। और यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से आपका प्रिंट आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से आपका पूरा फॉर्म भरा जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत